सभी दोषियों को समान रूप से मौत की सजा दी जा सकती है या इसमें भेदभाव हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के आधार पर मृत्युदंड तय करता है, लेकिन ये समय सीमा कौन तय करता है? किन अपराधों के लिए भारतीय कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है? क्या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव लॉ के इस खास सेगमेंट जानिए हमारा कानून में। आज हम भारत में डेथ पेनाल्टी से जुड़े कानून, न्यायालय द्वारा इसे देने के आधार और इसके विरोध में मर्सी पिटीशन के बारे में समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि न्यायालय किन परिस्थितियों में डेथ पेनाल्टी देता है और किन मामलों में इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देता है। भारत में डेथ पेनाल्टी का प्रावधान कई हीनियस क्राइम्स के लिए है। भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पीनल कोड के नाम से जानी जाती थी, इसमें कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए कोर्ट डेथ पेनाल्टी की सजा दे सकती है। मर्डर, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या ब्रूटल तरीके से मर्डर करता है तो न्यायालय उसे डेथ पेनाल्टी दे सकता है। ये प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के केस बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि मर्डर के मामलों में डेथ पेनाल्टी तभी दी जाएगी जब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आए। रेप और मर्डर, यदि किसी महिला या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप किया जाता है और उसे मार दिया जाता है तो अपराधी को डेथ पेनाल्टी की सजा दी जा सकती है। ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 65 में है। राजू बनाम मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि क्राइम ज्यादा हीनियस और समाज के लिए खतरा है तो डेथ पेनाल्टी उचित हो सकती है। मनोहरन बनाम स्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल एक व्यक्ति की मौत की सजा को बरकरार रखा, जिसने बलात्कार के बाद लड़की और उसके भाई की हत्या कर दी थी। टेररिज्म, यदि कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होता है और उसके कारण लोगों की मौत होती है तो उसे भी डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है। ये सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 113 में दिया गया है। चलिए अब समझते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या होते हैं। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनाल्टी केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्राइम इतना भयानक और समाज पर इतना सीरियस इम्पैक्ट डालने वाला होना चाहिए कि कोई और सजा काफी ना हो। बाद में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में कोर्ट ने ये तय करने के लिए 5 फैक्टर्स बताए कि कोई मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है या नहीं। क्राइम का नेचर, यदि मर्डर ब्रूटल तरीके से किया गया हो, जैसे कई लोगों को बेरहमी से मार दिया गया हो। क्राइम का पर्पस, यदि मर्डर का उद्देश्य टेरर फैलाना या किसी कमजोर वर्ग को दबाना हो। क्राइम की प्लानिंग, यदि अपराध पहले से प्लान किया गया हो और दोषी इसे बार बार कर रहा हो। विक्टिम की स्थिति, यदि कोई बच्चा, महिला, बुजुर्ग या डिसेबल्ड व्यक्ति इस क्राइम का शिकार बना हो। सोसाइटी पर इफेक्ट, यदि क्राइम से पूरे समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया हो। हाल ही में केरल के त्रिवेंद्रम में एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस केस का नाम है शैरन मर्डर केस। इस मामले में आरोपी ग्रीष्मा को उसके प्रेमी शैरन राज को पॉइजन देने के अपराध में दोषी ठहराया गया। इस एक्ट को कोर्ट ने एक्सट्रीमली ब्रूटल यानी अत्यंत क्रूर करार दिया और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में से एक बताया। अब हम इस मामले की तुलना आरजी कर मामले से करते हैं, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या का अपराध किया गया। आरजी कर मामले में आरोपी को मृत्युदंड नहीं दिया गया, जबकि ग्रीष्मा के मामले में मृत्युदंड सुनाया गया। ये अंतर दिखाता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के सिद्धांत को अप्लाई करना कितना पेचीदा हो सकता है। एक ही सिद्धांत के तहत अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से इसे इंटरप्रेट किया गया है, जिससे सजा का परिणाम अलग हो सकते हैं। अब समझते हैं कि डेथ पेनाल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते वक्त कोर्ट किन फैक्टर्स पर विचार करता है। अपराध की गंभीरता, यदि क्राइम इनह्यूमन और असहनीय रूप से भयानक हो तो डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है। अपराधी का बैकग्राउंड, यदि अपराधी के सुधरने की संभावना हो तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। संतोष कुमार सिंह बनाम दिल्ली राज्य मामले में कोर्ट ने कहा कि अपराधी का बैकग्राउंड और उसका फ्यूचर बिहेवियर भी सजा तय करने में महत्वपूर्ण होता है। लॉन्ग डिटेंशन का प्रभाव, कुछ मामलों में यदि अपराधी जेल में बहुत लंबे समय तक रह चुका हो तो कोर्ट डेथ पेनाल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है। शत्रुघ्न चौहान भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अपराधी बहुत लंबे समय तक जेल में रह रहा हो और मेंटल टॉर्चर झेल चुका हो तो ये भी एक आधार हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी मिल जाती है तो उसके पास प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन दायर करने का ऑप्शन होता है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 72 में दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे डेथ पेनाल्टी सुनाई जाती है तो दोषी राष्ट्रपति के पास दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन दायर कर सकता है ताकि उसे मौत की सजा से राहत मिल सके। यदि मर्सी पिटीशन पर बहुत लेट से फैसला लिया जाता है या यदि जेल में लंबे समय तक प्रिजनर रह चुका है
तो कोर्ट डेथ पेनाल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है। केहर सिंह बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्सी पिटीशन के निर्णय में एक्सेसिव डिले एक बड़ा कारण हो सकता है डेथ पेनाल्टी को आजीवन कारावास में बदलने के लिए। भारत में डेथ पेनाल्टी केवल उन्हीं मामलों में दी जाती है जहां क्राइम हीनियस और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। कोर्ट्स अपराधी के बैकग्राउंड, सुधरने की संभावना और क्राइम की सीरियसनेस को ध्यान में रखकर फैसला करती है। जहां एक और डेथ पेनाल्टी की सजा समाज में कठोर अपराधों को रोकने का एक माध्यम मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर कई मानवाधिकार संगठन इसके खिलाफ तर्क देते हैं। भारत की अदालतें न्याय और दया के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती हैं, जिससे अपराधी को सुधार का अवसर मिले लेकिन गंभीर मामलों में पीड़ितों को न्याय भी मिले। आपकी क्या राय है मृत्युदंड के प्रावधान पर? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।